दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। उरोज के इस घर में होने की वजह तुम हो, मेहरीन के लिए भी तुम अहम हो। इसलिए तुम ही हो जो उरोज से सारी प्रॉपर्टी ले सकते हो। मगर कैसे? मोहब्बत से, तवज्जो से, पैशन से। देखो बेटा, तुमने उरोज पे सख्ती करके देख लिया ना, वो सख्ती से नहीं मानेगी, लेकिन मोहब्बत और तवज्जो दोगे तो वो तुम्हारे काबू आ जाएगी। और यही हाल मेहरीन का है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं अरूज और उसकी माँ से मोहब्बत करना शुरू हो जाऊं? नहीं करो, लेकिन ऐसे बन जाओ कि उन्हें यकीन हो जाए कि तुम उनसे शदीद मोहब्बत करते हो। उन्हें ये यकीन होना चाहिए कि तुम बदल गए हो, तुम उनके बगैर नहीं रह सकते, बहुत चाहते हो तुम उन दोनों को। और जैसे ही मौका मिलेगा ना, तुम सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन ले लेना। ट्रस्ट मी बेटा, जैसे सारे डॉक्यूमेंट साइन हो जाएंगे ना, मैं इन दोनों माँ बेटी को ना घर से धक्के दे के निकाल दूंगी। ग्रेट आइडिया। लेकिन आपको लगता है कि ये मैं सब कुछ कर लूंगा? लगता नहीं, यकीन है कि तुम कर लोगे। बस बेटा, चंद दिनों की प्रॉब्लम्स है, फिर खुशियां ही खुशियां हैं। ये सब कुछ बस हमारा हो जाएगा। अब तुम्हारी समझ में आया कैसे उरोज के गुम होने के बाद सारा बिजनेस, सारी जायदाद का तुम्हें कैसे वारिस बनाया गया। पागल हो जाऊंगा मैं। नहीं, पागल नहीं होना, तुमने बहुत होश से काम लेना है। उरोज एक बहुत चालाक लड़की है और सारे कारोबार, सारी प्रॉपर्टीज की वारिस भी। वो मेरी बीवी है। वो मेहरीन की बेटी है। अब जब हकीकत सामने आ गई है तो तुम मेहरीन से भी किसी खैर की उम्मीद ना रखना। और ऐसे में उरोज अपने मां के साथ ही खड़ी होगी। लेकिन तुम ये जानते हो कि वकार ने सब कुछ उरोज के नाम कर दिया था। इदरीस के हाथ तो कुछ भी नहीं आना था। मॉम, मैं ये सब कुछ जानता हूं।
आगे की बात करें। जानते हो तो ये भी जानो, 4-4 फैक्ट्रीज, हैदराबाद में फार्म हाउस है हमारा। इस घर के अलावा इस जैसे 3 घर और हैं हमारे, और बहुत कुछ। उरूज गई तो ये सब कुछ भी उसके साथ चला जाएगा। देखो सलमान, मुझे उरूज में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें भी नहीं है। आज नहीं तो कल तुम दूसरी शादी कर लोगे। लेकिन बेटा, अगर ये सब कुछ चला गया तो हमारा क्या होगा? ये सोचो ना। तो आपको क्या लगता है ये सब कुछ वो हमें दे देगी आसानी से? हमें नहीं, तुम्हें। एक प्लान है मेरे पास, इधर आओ, बैठो। तेरह साल का मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। अरे जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। मैंने और इद्रीस ने सलमान को दौलत और जायदाद का लालच तो दे दिया है, मगर वो ऐसा है नहीं। बहुत ही अड़ियल और खुदसर। किसी भी वक्त फैसला बदल सकता है। मुझे और इद्रीस को
बहुत एहतियात से काम लेना होगा। सलमान के दिमाग से ये निकालना होगा कि सब कुछ उरूज का है। सलमान अगर गलत बात का साथ नहीं देगा तो प्लान उल्टा हो सकता है। नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। बरसों की मेहनत है मेरी। होगा तो वही जो मैं चाहती हूँ। अजीब कश्मकश में फंस गया हूँ। क्या हुआ है? तुम तो जानते हो। अभी क्या हुआ है मेरे दोस्त? पता नहीं यार, अजीब चिढ़ सी हो गई है सबसे। मुझे लगता है सब मेरी बर्बादी का रीजन है। सलमान, वही सीढ़ी तुम्हारे दिमाग में फंसी हुई है, जबकि ये बात तुम मुझसे डिस्कस कर चुके हो। हाँ वैसे ठीक कह रहे हो तुम। अरूज और उसकी प्रॉपर्टी से मेरा क्या लेना देना। तो ये बात है, समझ गया मैं। मॉम डैड कहते हैं कि सब कुछ मेरा, जो कि गलत है। ये तो तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो सलमान। पर रही बात फेयर डीलिंग की, पूरी बिजनेस कम्युनिटी तुम्हारी मिसाल देती है। यार लेकिन मैं ये नहीं कर सकूंगा। पता है सलमान, मैंने हमेशा तुमसे एक बात सीखी है, बस उसी को फॉलो करो। कौन सी बात? चलने दो मामले को। जब भी कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां कोई फैसला लेना होगा तो तुम मुझे बता देना। और अगर तुमने मुझे वो बात नहीं बताई तो मैं खुद समझ जाऊंगा। फैसला कर लिया मैंने। अरूज को मैं डिवोर्स दूंगा। बिल्कुल ठीक फैसला किया तुम। अरूज के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसी काबिल है। मैं तुम्हारे इस फैसले से एग्री करती हूँ बेटा। लेकिन तुम उरूज को अभी तलाक नहीं दोगे। थोड़ा सब्र कर लो। क्यों? क्यों करूं मैं वेट? नफरत करता हूं मैं उससे। जानती हूं, लेकिन तुम ये जानते हो कि वकार ने सब कुछ उरूज के नाम कर दिया था। इदरीस के हाथ तो कुछ भी नहीं आना था।
कभी तुमने मेरी धड़कनों की बेकरारी नहीं सुनी। मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए बेकरार है हमजा। मैं तुम्हें चाहती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये जुनूं बेखुद जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। तुम्हें सिर्फ अफसोस है रानिया? बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। मेरा जी चाहता है कि मैं इस दुनिया को आग लगा दूं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और हम क्यों जाएं? तो क्या करेंगे हम? याद नहीं है आपको क्या कहा था आपने मुझसे? ये घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस, ये सब कुछ मेरा है। तो जब हर चीज हमारी है तो हम यहाँ से क्यों जाएं? ये लोग हमें यहाँ नहीं रहने देंगे। कैसे नहीं रहने देंगे? ये करना इन लोगों के इख्तियार में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ठीक कह रही। लेकिन मसला सिर्फ एक ही है, हर चीज पर कब्जा किया हुआ है ताया, ताई और सलमान ने। आपने बुलाया? हाँ अरूज, मैंने बहुत सोचा है। अदरीज भाई और शाइस्ता भाभी, जब तुम पैदा हुई थी, तुम्हारी पैदाइश से ही ये लोग तुमसे नफरत करते थे। लेकिन मैंने उनका क्या बिगाड़ा था उस वक्त? मेरी और वकार की औलाद नहीं थी। फिर तुम दुनिया में आ गई, यानी वकार की हर चीज की वारिस। वकार ने अपनी सारी मलकियत तुम्हारे नाम कर दी। उस वक्त से ये लोग तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हारे दुश्मन हैं। अगर पापा ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी तो उस वक्त कोई ना कोई एग्रीमेंट, कोई स्टैम्प पेपर, कुछ तो साइन हुआ होगा। हाँ, पेपर्स तो थे, बिल्कुल थे। कहीं ना कहीं तो जरूर रखे हुए होंगे। मैं चेक करती हूँ।
छोटी बीबी साहिबा, फिक्र ना करें, हाँ बेफिक्र हो जाएं। वो कैसे? इसलिए कि बड़े साहब और बेगम साहिबा बड़े लालची लोग हैं। और इस घर की हर चीज आपके नाम पे है। वो कभी आपको अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें खुद बताऊंगी, लेकिन तुमने वादा किया था ना मुझसे कि तुम मेरे वालिदैन को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। गलती समझकर माफ कर देना। इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो तुम? इतनी मोहब्बत करती है वो तुमसे, तुम्हें पता है वो 2 रात से सोई नहीं है तुम्हारे। क्या करूं मैं? किसी पर रहम खाने का ठेका नहीं लिया हुआ मैंने। सलमान, वो कोई किसी नहीं है। 25 साल तुम्हें मोहब्बत दी है उन्होंने। माँ है वो तुम्हारी, और तुम आज उन्हें मेहरीन आंटी कह रहे हो। सुकून मिल रहा है? बहुत सुकून। जानती है मॉम, जब आपके पास आता हूं ना, अपनी सारी मुश्किलें भूल जाता। मेरा बेटा आखिर मेरी जिंदगी जो है। मेरी जान है मेरा बेटा। बेटा तो मैं आपका नहीं था, मगर आपकी सारी मर्जी और ख्वाहिश मुझ पर ही चलती थी। ये परफ्यूम आप ही का फेवरेट है ना? तो फिर ठीक है, यही लगेगा। इसे लगाकर मुझे मेरे प्लान में ज्यादा आसानी रहेगी। छोटे साहब, आपने बुलाया था।
I'm sorry हुसैन। परेशान ना हो, मैंने कल रात तुमसे सख्ती में बात की। उसके लिए मैं शर्मिंदा। नहीं नहीं छोटे साहब, उसकी जरूरत नहीं है। आप तो इस घर के मालिक हैं और मैं ठहरी नौकरानी। मैंने कभी तुम्हें इस घर की नौकरानी नहीं समझा। तो कभी अपनी माँ और बीवी के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। अच्छा ये बताओ, अरूज कहाँ है? जी वो उस कमरे में है। उस कमरे में मतलब? जी मेहरीन आंटी के रूम में। तो बड़ी बीबी कौन है? वो तुम्हारी बल्कि इस घर की बड़ी बीबी है। अच्छा मैं उनसे मिल लेता हूँ, बल्कि मुझे उन्हें सॉरी भी कहना है। तुम जाओ, मैं आता हूँ। जी छोटे साहब। उरोज के इस घर में होने की वजह तुम, मेहरीन के लिए भी तुम अहम हो, इसलिए तुम ही हो जो उरोज से सारी प्रॉपर्टी ले सकते हो। मगर कैसे? मोहब्बत से, तवज्जो से, पैशन से। देखो बेटा, तुमने उरोज पे सख्ती करके देख लिया ना, वो सख्ती से नहीं मानेगी, लेकिन मोहब्बत और तवज्जो दोगे तो वो तुम्हारे काबू आ जाएगी। और यही हाल मेहरीन का है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं अरूज और उसकी माँ से मोहब्बत करना शुरू हो जाऊं? नहीं करो, लेकिन ऐसे बन जाओ कि उन्हें यकीन हो जाए कि तुम उनसे शदीद मोहब्बत करती हो। उन्हें ये यकीन होना चाहिए कि तुम बदल गए हो, तुम उनके बगैर नहीं रह सकते, बहुत चाहते हो तुम उन दोनों को। और जैसे ही मौका मिलेगा ना, तुम सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन ले लेना। ट्रस्ट मी बेटा, जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट साइन हो जाएंगे ना, मैं इन दोनों माँ बेटी को घर से धक्के दे के निकालूंगी। ग्रेट आइडिया। लेकिन आपको लगता है कि ये मैं सब कुछ कर लूंगा? लगता नहीं, यकीन है कि तुम कर लोगे। बस बेटा, चंद दिनों की प्रॉब्लम्स है, फिर खुशियां ही खुशियां हैं। ये सब कुछ बस हमारा हो जाएगा।
गुड एक्टिंग सलमान, वेरी गुड एक्टिंग। कहाँ गए डॉक्यूमेंट्स? यहीं कहीं रखे थे, कहाँ रख दिए? मिल क्यों नहीं रहे? क्यों थका रही है अपने आप को? फिर कभी ढूंढ लेंगे ना। और वैसे भी क्या इंतहाई बेवकूफ हो तुम। एक दफा तुम्हारी मलकियत का सबूत मिल जाए, फिर देखना ये लोग कैसे तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकते। क्या हम किसी के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करके उसे अपना नहीं बना सकते? बना सकते हैं रोज, मगर कम से कम इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। कहाँ रखे हैं? रखे तो हैं कहीं ना कहीं। मैं एक दफा और फिर अलमारी चेक करती हूँ। अम्मी की हालत बहुत खराब है वसाई, शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है वो। जिसने सारी जिंदगी राज किया हो और अब ये सब। कहाँ बर्दाश्त होता है जी। सलमान ने बहुत बदतमीजी की थी अम्मी से। छोटे साहब के अलावा उन्होंने कभी किसी का दुख लिया ही नहीं। इतने बरसों हो गए, मैंने तो यही देखा है। सोचने से क्या होगा छोटी बीबी साहिबा। दिल कर दिया है मेरी आशिकी को तू